हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पीके मैथ एंड साइंस में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलते हैं, आज जानते हैं अंक एवं संख्या के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तथा 9 को अंक कहते हैं। इन्हीं अंकों को हम गणितीय संकेत भी कह सकते हैं। इन्हीं अंकों के सहायता से इन संख्याओं का भी निर्माण होता है। जिस प्रकार मनोज नाम लिखने के लिए इन अल्फ़ाबेटों की आवश्यकता पड़ता है, ठीक उसी प्रकार इन संख्याओं को भी लिखने के लिए इन अंकों की यानी इन गणितीय संकेतों की आवश्यकता पड़ता है। जिस प्रकार मनोज नाम लिखने के लिए इन अल्फ़ाबेटों की आवश्यकता पड़ता है, इसके बिना हम मनोज नाम नहीं लिख सकते हैं। ठीक उसी प्रकार इन संख्याओं को लिखने के लिए इस अंक की आवश्यकता पड़ता है। तो इस प्रकार हम अंक को इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। संख्याओं को लिखने के लिए जिस गणितीय संकेत का प्रयोग होता है उसे अंक कहते हैं। अंकों की कुल संख्या 10 होती है। यदि आपसे पूछा जाए इन 10 अंकों में एक अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है, तो आपका जवाब या तो 0 होगा या फिर 1 होगा। तो चलते हैं, इसके बारे में जानते हैं। इसका सही जवाब 0 होगा या फिर 1 होगा। जैसा कि आप जानते हैं, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होता है, तो 1 पे 3 शून्य डाल देते हैं, वही 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या होता है। यदि आपसे पूछा जाए 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगा, तो आपका जवाब होगा 1 पे 2 शून्य डाल दीजिए, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या बन जाएगा। यदि आपसे पूछा जाए 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगा, तो आपका जवाब होगा 1 पे 1 शून्य डाल दीजिए, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या बन जाएगा। ठीक इसी प्रकार आपसे पूछा जाए 1 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगा, तो आपका जवाब होगा 1 पे 1 भी शून्य नहीं होगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछा गया है, तो 1 पे 3 शून्य है, अर्थात 1 कम शून्य है। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछा गया है, तो 1 पे 2 शून्य है, यहाँ भी 1 शून्य कम है। ठीक इसी प्रकार यदि 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछा गया है, तो यहाँ भी 1 शून्य कम है। तो ठीक इसी प्रकार यदि आपसे पूछा जाए 1 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगा, तो यहाँ 1 भी शून्य नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ
एक अंकों की सबसे छोटी संख्या एक ही होगा, शून्य कभी नहीं होगा। यदि आपसे पूछा जाए एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगा, तो आप कहेंगे 9 होगा। तो इसके बारे में भी समझने की कोशिश करते हैं, कैसे 9 होगा। जैसा कि आप जानते हैं 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होता है, तो आप कहेंगे कि 4 9 लिख देंगे, वही 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगा। यदि आपसे पूछा जाए 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगा, तो आप कहेंगे 3 9 डाल दीजिए, वही 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगा। यदि आपसे फिर पूछा जाए कि 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगा, तो आप कहेंगे 2 9 डाल दीजिए, वही 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगा। ठीक इसी प्रकार आपसे पूछा जाए 1 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगा, तो आप कहेंगे कि 1 9 होगा। जैसा कि आप देख रहे हैं 4 अंकों की पूछा गया तो 4 9 हुआ, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछा गया तो 3 9 हुआ। ठीक इसी प्रकार 2 अंकों की संख्या पूछा गया तो 2 9 हुआ। यदि आपसे पूछा जाए 1 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगा, तो आपका जवाब होगा 9 होगा। अर्थात हम कह सकते हैं 1 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 होगा और 1 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9 होगा और अंकों की कुल संख्या 10 होगा। इन 10 अंकों में 1 से लेकर 9 तक 9 अंक और 1 शून्य, इस प्रकार अंकों की कुल संख्या 10 हो जाता है। इस प्रकार अंकों की कुल संख्या 10 हो जाता है। इन 10 अंकों में शून्य जो है, शून्य ये एक प्रकार की अनोखा अंक है जिसका अपने आप में कोई मूल्य नहीं है, लेकिन इसके बिना हम गणित की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि किसी अंक के आगे शून्य लगा देने से उसका मूल्य 10 गुना बढ़ जाता है। तो चलिए इसे भी कुछ एग्जाम्पल के द्वारा जान लेते हैं। अब देखिए ये कोई अंक है और इसके आगे हम यहाँ एक शून्य डाल दिए हैं, तो देखिए इस 1 का मूल्य 10 गुना बढ़ गया है। ठीक इसी प्रकार ये 10 है और इस 10 के आगे एक और शून्य हम डाल दिए, तो देख लीजिए इसका मूल्य, इस 10 का मूल्य 10 गुना बढ़ गया है। ठीक इसी प्रकार इस 100 के आगे फिर से हम एक शून्य डाल दिए हैं, तो इस 100 का मूल्य 10 गुना बढ़ गया है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शून्य के बिना जो गणित है इसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। जिस प्रकार पानी के बिना मछली जीवित नहीं रह सकती है, ठीक उसी प्रकार इन 10 अंकों के बिना गणित की हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो चलते हैं अब जानते हैं संख्या के बारे में। यदि आपसे पूछा जाए ये 9999 ये कितने संख्या है, तो आप कहेंगे ये एक संख्या है। और हम यदि पूछ दें बताइए इस संख्या में कितने अंक है, तब आप कहेंगे इस संख्या में 4 अंक है, 4 अंक है।
फिर यदि हम पूछें कि ये कितने संख्या है, तो आप कहेंगे ये भी एक संख्या है। और इस संख्या में कितने अंक है, तो आप कहेंगे इसमें 3 अंक है। इसी प्रकार आगे भी यदि हम आपसे पूछें ये 99 ये कितने संख्या है, तो आप कहेंगे ये भी एक संख्या है और इस संख्या में 2 अंक है। ठीक इसी प्रकार यदि आपसे पूछा जाए ये 9 संख्या है, तो आप कहेंगे हाँ ये भी एक संख्या होगा, इसमें ये भी एक संख्या होगा और इस संख्या में भी एक अंक होगा। जैसा कि आप देख रहे हैं ये एक संख्या है और इस संख्या में 4 अंक है। ये भी एक संख्या है और इस संख्या में 3 अंक है। ये भी एक संख्या है और इस संख्या में 2 अंक। इसका मतलब ये हुआ कि ये भी एक संख्या होगा और इस संख्या में भी एक अंक होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी अंक है उन सभी अंकों को हम संख्या भी कह सकते हैं। इसका कुछ और हम एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। 8496 यदि आपसे पूछा जाए ये कितने संख्या है, तो आप कहेंगे आपका जवाब होगा ये एक संख्या है। और यदि हम इसमें पूछ दें कि इसमें कितने अंक है, तो आप कहेंगे इसमें 4 अंक है। ठीक इसी प्रकार हम पूछें बताइए ये 8, 4, 9, 6 ये कितने संख्या है, तो आप कहेंगे ये 4 संख्या है, 4 संख्या। लेकिन हम पूछ दें बताइए इस 4 संख्याओं में कितने अंक है, तो आप कहेंगे 4 अंक भी होगा। चलिए कुछ और एग्जाम्पल लेके जानने की कोशिश करते हैं। यदि आपसे पूछा जाए कि बताइए 1 से लेकर 9 तक में कुल कितने संख्या हैं, तो आप कहेंगे 9 संख्या है। और यदि आपसे पूछा जाए कि कुल कितने अंक है, तो आप कहेंगे 9 अंक है। इस प्रकार हम कह सकते हैं जितने भी अंक है उन सभी अंकों को हम संख्या कह सकते हैं। जितने भी अंक है उन सभी अंकों को हम क्या कह सकते हैं, संख्या कह सकते हैं। लेकिन सभी संख्या को हम अंक नहीं कह सकते हैं। लेकिन सभी संख्या को हम अंक नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जैसे 8496 ये अंकों के समूह से बना हुआ है, तो इसे सिर्फ हम संख्या ही कहेंगे। लेकिन 0 से लेकर 9 तक जितने भी अंक है इसे हम अंक भी कह सकते हैं और संख्या भी कह सकते हैं। तो इस प्रकार हम संख्या को इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं, अंक या अंकों के समूह को संख्या कहते हैं। अंक या अंकों के समूह को संख्या कहते हैं। इसका कुछ और हम एग्जाम्पल लेके देख। यदि आपसे दशमलव वाले इन प्रश्नों में पूछा जाए कि बताइए ये कितने संख्या है, तो आप कहेंगे ये भी एक संख्या है। लेकिन यदि आपसे पूछा जाए कि इन संख्याओं में कितने अंक है, बताइए इन संख्याओं में कितने अंक है,
तो आपका क्या जवाब होगा? क्या जवाब होगा बताइए बताइए। तो इसका सही जवाब होगा सिर्फ और सिर्फ 2 ही अंक होगा। कितने अंक होगा? 2 अंक होगा। इस तरह के प्रश्न में यदि अंकों की संख्या पूछा जाए तो दशमलव के बाईं ओर जितने भी अंक आपको दिखेगा उसी को काउंटिंग करना है और वही इसका सही जवाब होगा। इसे कुछ और उदाहरण के माध्यम से हम जानने की कोशिश करते हैं। यदि आपसे पूछा जाए ये कितने संख्या है तो आप कहेंगे ये भी एक संख्या है, और आपसे पूछा जाए कि इसमें कितने अंक हैं तो आप समझ चुके हैं, आप आसानी से जवाब दे सकते हैं कि इसमें कितने अंक है? 3 अंक है। इस तरह के प्रश्न को समझने के लिए ये बात ध्यान में रखना होगा कि दशमलव के बाईं ओर जो भी अंक है उसी को अंकों की संख्या में काउंटिंग की जाती है। तो अब चलते हैं शून्य और ओ में क्या अंतर है, थोड़ा इसके बारे में भी हम जानने की कोशिश करते हैं। शून्य जो होता है, शून्य ये अंडे के समान होता है, अंडाकार होता है, अंडाकार। लेकिन ओ जो होता है, ओ जो लिखा जाता है ओ, ये बिल्कुल वृत्ताकार होता है, एक पहिए के समान होता है। ये क्या होता? ओ जो होता है ओ कैसे होता है? वृत्ताकार होता है। लेकिन शून्य जो होता है, शून्य ये क्या होता है? अंडेकार होता है। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो अब मैं अपना वीडियो आज यहीं समाप्त करता हूँ। इसे लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य करना। इसी तरह के वीडियो हम अब बराबर डालते रहेंगे। थैंक यू।